नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर आपके अपने चैनल काना सर ऑफिशियल में आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के महानगर अध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र बघेल जी। तो बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप का पता जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ पर कौन सी पावन धरती पर रहते हैं और कहाँ पर आपका निवास है। जी बिल्कुल। मैं इंजीनियर सतेंद्र सिंह, टाटा मोटर्स लिमिटेड सर्विस इंजीनियर, अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना का महानगर अध्यक्ष। मैं कमला नगर B8/3 शांति नगर में रहता हूँ और मेरा अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना का मेन पर्पज ज्वाइन करने का यही है, हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। और आज जैसा कि हमारे परिहार जी ने बताया है कि हमें संजय पैलेस चौराहे पर एकत्रित होकर एकता कपूर जी का बहिष्कार करना है। जिस तरीके से उन्होंने हॉस्टल में अहिल्याबाई महिला छात्रावास का जो नाम यूज़ किया है, वो बहुत ही शर्मिंदगी है, हमें महसूस हो रही है और इस चीज़ का हम पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं। आगे से एकता कपूर जी की सारी फिल्मों का हम बहिष्कार करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकता कपूर का बहिष्कार करें। जी, तो सत्येंद्र बघेल साहब का कहना है कि जिस प्रकार से एक्टर्स हीरोइन एकता कपूर ने महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो पाल बघेल धनगर गढ़िया समाज की शान कही जाने वाली ऐसी माता का अपमान किया है, ऐसी एकता कपूर का पाल बघेल धनगर गढ़िया समाज हमेशा बहिष्कार करेगा। ये तो मुद्दे की बात है, लेकिन हम आपकी राजनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि आपने किस बेस पर अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना को चुना और अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना किस बेस पर कार्य करती है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता तो शायद मैं अपनी बुद्धि ना रख पाता। बिल्कुल। अगर मैं किसी किसी पार्टी को ज्वाइन करता तो मैं समाजवादी के खिलाफ नहीं बोल पाता, किसी पार्टी को ज्वाइन करता बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पाता। मैं इन चीज़ों से थोड़ा पार्टियों से मैं अलग हूँ। मैं व्यक्ति विशेष और अपने कार्य की मजबूती को देकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और जहाँ गरीब असहाय व्यक्ति जो भी हैं परेशान होंगे, मैं उनका पूरा समर्थन करूँगा और हर चाहे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, मैं सामने उनके हर परिस्थिति में उनका समर्थन दूंगा। बिल्कुल, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं पूरे अपनी दमखम के साथ जो गरीब असहाय व्यक्ति अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, मैं पूरा समर्थन करूंगा। हर चौकी और थाने की चौखट चूमूंगा जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। आप लगातार अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना में कार्य करते हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या लक्ष्य रहेगा आपका, युवाओं को लेकर आपका क्या संदेश है, युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है और युवाओं को लेकर आप किस प्रकार से चलते हैं। जैसे कि हमारे देश की जो परिस्थिति चल रही है वो बहुत ही सोचनीय है, सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा बहुत ही सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारे बेरोजगार अपनी राह से भटक रहे हैं, उन्हें राह पे लाना बहुत जरूरी है, उनको रोजगार देना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो भ्रष्टाचार फैलेगा भारत में जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बघेल साहब अगर देखा जाए तो अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना है, उसका प्रचार प्रसार गांव तक नहीं पहुंच पाता है, गांव की उन गलियों तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर एक गरीब किसान अपनी फसलों के मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाता है, दम तोड़ देता है। क्या आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिस प्रकार से आपका संगठन गांव स्तर में भी पहुंचे। जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी तैयारियों में हूँ और मैंने अपने सभी समर्थकों से बोल रखा है, जहाँ जो भी गरीब हो, किसान हो, उसकी आप फुल तरीके से मदद करें और जो मेरे से जो सपोर्ट चाहिए मैं अपना पूरा समर्थन दूंगा उससे, बिल्कुल, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हम आपके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना में ही आप कार्यरत रहेंगे या आगे कोई राजनीतिक पार्टी अगर आपको मौका देती है तो क्या आप ज्वाइन करेंगे। सर, मुझे काफ़ी राजनीतिक पार्टियों का ऑफर आया था, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो और भी चीज़ हो, पर मैंने पार्टी को ज्वाइन ना करके मैंने अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना को ज्वाइन किया, जिससे मैं अपने हिंदुत्व के सम्मान में खड़ा हो सकूँ और अपने हिंदुत्व को एक बहुत ही विस्तार दूंगा। और मैं अपने आरपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आगरा से एक छोटे से शहर से उन्होंने मुझे ढूंढा और उन्होंने मुझे इस पद का सम्मान दिया। बिल्कुल, तो साथ ही हमारे साथ में मौजूद है अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के महानगर अध्यक्ष आगरा इंजीनियर सत्येंद्र बघेल जी, जिन्होंने बताया है कि लगातार अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना लगातार शहर भर के नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर के मुद्दे उठाएगी और इनकी संस्था, इनका संगठन ग्रामीण अंचल में भी पहुंचेगा। मैं किसान का बेटा काना धनगर
किसानों के बारे में आपकी क्या रुचि है और किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से आज देश का किसान जो पूरे भारत देश का पेट पालने वाला है, पूरे भारत देश को का पेट भरता है, आज वही किसान उसकी फसलों का मूल्य अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, या वो बाजरे की फसल हो या वो कोई सब्जी हो। कोरोना का चला देश में, कोरोना काल की स्थिति में किसान पिसता हुआ नजर आया। आपने देखा होगा लौकी, तोरई, किसी का भी भाव ले लीजिए, 1 या 2 रुपये किलो के हिसाब से बिकती हुई सब्जी नजर आई। तो किसानों के लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? मैं जहाँ किसान परेशान है, जिस चीज़ को परेशान है, मतलब उस मूल्य कहाँ, मतलब कहाँ मिलना चाहिए, वहाँ उस संस्था में जाऊँगा, जो गवर्नमेंट जो सरकार ने जो संस्था बनाई है उनसे बातचीत करूँगा, और जो मेरे से हो सकता है मैं किसानों को घर घर तक पहुँचूँगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनका निवारण करूँगा। बिल्कुल। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ में मौजूद थे सत्येंद्र बघेल जी, जो अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना से महानगर अध्यक्ष आगरा हैं, जिन्होंने बताया है कि लगातार मैं किसानों के हित में भी कार्य करूंगा और अपने संगठन को ग्रामीण अंचल की गलियों तक भी पहुंचाने का कार्य करूंगा। साथियों, आज मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर आगरा मोहब्बत की नगरी में उपस्थित हूँ, जहाँ पर हमारे भाई सत्येंद्र बघेल जी से मुलाकात हुई। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।